बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 6 मार्च, साल है 2021। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास आपके लिए। एक खुफिया मैसेज मिला है, एक खुफिया पैगाम मिला है। आखिर खुफिया पैगाम क्या है, किसने वो खुफिया पैगाम आकर बताया और खबर क्या है? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सबकी छुट्टी। क्या है मुकम्मल खबरें? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए तारीख साज दिन, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन था आज। तमाम तर खबरें 6 मार्च की बड़ी खबरें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो और पाकिस्तान से रिलेटेड अगर आप खबरें जानना चाहते हैं तो तमाम तर चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। सबसे पहले इमरान खान साहब के लिए आज तारीख साज दिन था। इमरान खान साहब ने अपने आप को असेंबली में पेश किया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए असेंबली में आज इजलास हुआ। इमरान खान साहब ने 178 वोट लेकर दोबारा एतमाद हासिल किया और एक दफा फिर प्रूव किया कि वो वाकई ही लीडर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने अपोजिशन की तमाम चालें, तमाम तर वो जो चीज करना चाहते थे और इमरान साहब को ब्लैकमेल करना चाहते थे, इमरान खान साहब ने उसमें बिल्कुल भी उनको कामयाब नहीं होने दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज 178 वोट लेकर, जो कि जब वो 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसमें वो 2 वोटों यानी कि उस टाइम 176 वोट पड़े थे। इमरान खान साहब ने अब 178 वोट लेकर इमरान साहब कामयाब हुए। इमरान खान साहब जो ही कामयाब हुए उसके बाद जो आमल लियाकत हैं उनका छोटा सा खिताब हुआ। बाद में उन्होंने एक नात पढ़ी और छोटा सा खिताब किया, एक छोटा सा शेर पढ़ा। उसके बाद जो डॉक्टर और उसके बाद जो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हैं उन्होंने अपना खिताब किया, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब किया और शेख रशीद साहब ने खिताब किया और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के जो आज का खिताब था उसका जो सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि पाकिस्तान जो बना था वो इल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था उसको ताबीर करने के लिए बना था। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के बनाए हुए असूलों के लिए बना था, ना कि आसदारी और ना ही जो शरीफ खानदान है उनको यहाँ से अमीर कराने के लिए बना था। वो कहते हैं ये लोग अशराफिया हैं, ये लोग इलीट क्लास हैं, इन्होंने अपनी जायदादें बनाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने अपने खिताब में सबका शुक्रिया अदा किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब का जब मैंने देखा खिताब तो उससे पहले जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चल रहा था तो वहां पर इमरान साहब का जो मोराल था और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन जो ही 178 वोट मिले, वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के चेहरे पर खुशी भी देखने लायक थी और इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा खिताब किया, जिस तरह का खिताब एक्सपेक्टेड किया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने आज के खिताब में लाहौर में जो कुछ मंसूबे हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए कहा कि उस्मान बुज़दार के साथ हम मिलकर मजीद काम करेंगे और लाहौर की खुशहाली के लिए, लाहौर की तरक्की के लिए काम करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने यहाँ पर एक चीज का इतराफ किया कि उनको जिस चीज का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और जिसकी वजह से वो इस टाइम मुश्किलात का शिकार है वो है महंगाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने कहा कि हम और मेरी जो टीम है वो महंगाई के ऊपर काम कर रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो अवाम है उनको जल्द रिलीफ मिलेगा। उससे अगली बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। डी चौक आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की एक बड़ी कामयाबी हुई, लेकिन जब डी चौक पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के कारकुनान जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने नहीं बुलाए थे बल्कि किसी सियासी लीडर ने उनको नहीं कहा था कि आपने डी चौक के ऊपर जमा होना है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के जो पीटीआई के रुकन हैं, जो कि पीटीआई के जाने वाले हैं, तो उन्होंने कल सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चला हुआ था कि डी चौक पर जमा हो और वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के साथ इज़हार यकजहती किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहां पर लोग मौजूद थे।
तो इसी इसना में वहां पर मरियम औरंगजेब, शाहिद खान अब्बासी, मुसद्दक मलक और अपोजिशन रहनुमाओं इवन के राना सनाउल्लाह भी वहां पर मौजूद थे, शेख रोहेल भी वहां पर मौजूद थे। तो उनकी जानिब से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो कुछ हुआ उसके लिए मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। तहरीक इंसाफ के जितने भी लोगों ने किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप माफी मांगे या उनके पास खुद जाकर माजरत करें, क्योंकि जो रवैया मैंने देखा और जो कुछ मीडिया दिखा रहा है वो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सियासी इख्तलाफ हो सकता है, आपको किसी किस्म का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन शाहिद खान अब्बासी हो जाए, मुसद्दक मलिक हो जाए, स्पेशली जो मरियम औरंगजेब साहबा हैं जो कि पाकिस्तान की एक औरत है, इन लोगों का हमें एहतराम करना चाहिए। सियासी मुखालफीन और सियासी मुखालफत अपनी जगह पर, लेकिन उन लोगों को चाहिए था कि वो इस तरह का रवैया इख्तियार ना करते। डी चौक पर एक तरफ तो इमरान साहब अंदर कामयाब हो रहे थे, लेकिन बाहर इमरान साहब की नाकामी, जो कि मैं ये समझता हूं कि इमरान साहब की जो आज ये जो उनके लिए बड़ा दिन था, उन लोगों ने इस बड़े दिन को छोटे दिन में कन्वर्ट कर दिया और नून लीग को बोलने का मौका मिल गया। इसके बाद मरियम औरंगजेब ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम बिल्कुल भी डरने वालों में से नहीं है, हम बिल्कुल झुकने वाले भी नहीं में से नहीं है। इमरान खान साहब के कारिंदों ने, इमरान खान साहब के जितने भी ये गुंडे उन्होंने जो लाए हुए थे, हम इनसे बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। शाहिद खान अब्बासी ने जब ये तमाम तर चीजें हो रही थी उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ये झगड़ा और लड़ाई होने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, शाहिद खान अब्बासी ने वहां पर कहा कि इमरान खान साहब का जो आज का ये इजलास है ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए था। यही बातें उस टाइम मरियम औरंगजेब साहिबा ने कही। खैर इसी तरह की सिचुएशन वहां पर जारी रही। उससे अगली बड़ी खबर की जानब बढ़ते हैं कि शाहिद खान अब्बासी और ये तमाम तर चीजें जब ये चली तो फिर मरियम नवाज शरीफ ने जब इमरान साहब का ये जो उनकी स्पीच खत्म हो चुकी थी उसके बाद बकायदा तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहब आई और उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने भी कारकुनान हैं और जो हमारे शेर हैं उन्होंने उनके पास जो जूतियां हैं वो हील्स वाली उनके पास जूतियां हैं, तो तुम इमरान खान साहब तुम बाहर निकल कर दिखाओ, 22 करोड़ अवाम में जाकर दिखाओ, तो तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा होगा। उससे अगली बड़ी खबर है। उसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वही जो बातें वो करती आती हैं वही उन्होंने की, तो वो फिर दोबारा उनको रिपीट करने का मकसद नहीं है। शहरयार अफरीदी से रिलेटेड अगली खबर है। शहरयार अफरीदी कहते हैं कि आज वोट का हक अदा हो चुका है, आज पार्लियामेंट को सही मानों में इज्जत मिल चुकी है। वज़ीर इमरान साहब ने एक बार फिर प्रूफ किया कि वो वाकई अजीम लीडर है। लेकिन शहरयार अफरीदी पता नहीं उस दिन क्यों भूल गए थे और उन्होंने गलत वोट कास्ट कर दी थी। उससे अगली बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो मुश्किलात हैं उनमें थोड़ी सी कमी हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो बयान आया है, इलेक्शन कमीशन के बयान से बज़ाहिर ये लगता है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है शायद उनको रिलीफ मिल जाए और यूसुफ रज़ा गिलानी शायद छूट जाएं और वो चेयरमैन सेनेटशिप के लिए भी इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेटशिप के लिए जो तहरीक इंसाफ है उनके पास साजिद संजरानी साहब हैं, लेकिन वहां पर उनके जो पीटीआई जो है उनके पास इवन कि वो सबसे बड़ी सेनेट की जमात है, लेकिन उनकी जो इत्तेहादी हैं और उनके तमाम जो लोग हैं उनकी तादाद 47 बनती है, जबकि जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी 53 बनती है। तो वहां पर भी सरप्राइज इमरान खान साहब को मिल सकता है। उससे अगली बड़ी खबर है आसफ जरदारी से रिलेटेड। आसफ जरदारी से रिलेटेड खबर यह है कि जब से ये तमाम तर चीजें चल रही हैं आसफ जरदारी की जानब से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा, मुकम्मल खामोशी है। तो उनकी खामोशी क्यों है ये भी एक सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। उससे अगली बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान साहब तुम सिलेक्टेड हो, तुम
तुम्हें नहीं पता कि आइन क्या होता है, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, लिहाजा तुम इस्तीफा दो और घर जाओ। ज़ियाद इमरान साहब ने उस जो कि उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया था, उसमें उन्होंने उसका जवाब दिया कि तुम वहां पर बैठे मुझे लेक्चर दे रहे हो और नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हो। ज़ियाद इमरान साहब ने आज यूसुफ रज़ा गिलानी की जानब उंगली उठाते हुए कहा कि इनका आप मुस्तकबिल देख लें, आप इनका जो माजी है वो देख लें। ज़ियाद इमरान साहब ने यहाँ पर यह कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब इक़्तिदार में नहीं थे तो उनके पास कितने असासे थे, आज उनके कितने असासे हैं, उनकी तादाद आप देख लें। उससे अगली बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर जो लेट कर रही है वो शेख रशीद से खबर लेट कर रही है। शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने आज एक बहुत बड़ी खबर दी है। उन्होंने आज साफियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने उस सवाल के जवाब में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट और अदारे उनके साथ खड़े हैं। तो इससे मुराद ये बनती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब को कोई खुफिया पैगाम और शेख रशीद ने कोई खुफिया मैसेज, और ये जो मीडिया है उनके जरिए शेख रशीद साहब ने मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और इमरान खान साहब गुमान किया जा रहा है, और बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान साहब 2028 तक वज़ीर-ए-आज़म रहने का कभी इम्कान है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये खबरें पसंद आई होंगी, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के इस और शेख रशीद के इस बड़े बयान के बाद यही लगता है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि सबकी छुट्टी होने जा रही है, और कोई बड़ा अपसेट या कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होने जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की हुकूमत चलती रहेगी, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने आज की तकरीर में जो चीज़ों की निशानदेही की उससे ये लगता है कि अब पाकिस्तान बेहतरी की जानब बढ़ेगा। वीडियो पसंद आने सूरत में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। और अभी तक इतना ही। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान को पाकिस्तान के दुश्मनों से बचाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पे।